साहब, आपने 2013 में जब नून लीग की हुकूमत थी, आप वहाँ पर चेयर कर रहे थे, सुबह आपके पास था, एक कोशिश हुई थी, आप बाहर गए, एक बड़ी कहते हैं ना, आपने हिकमत अमली के तहत नाराज़ बलोचों से रब्ता भी किया। सुना है कि आप बहुत हद तक करीब भी पहुँच गए थे, तो रुकावट कहाँ बनी कि इतनी बड़ी एफर्ट जो है वो ज़ाय हो गई? मेरे ख्याल में हमें जो भेजा था वो पाकिस्तान की अस्करी और जो है ना सियासी कायदीन ने भेजा था। जब ये 60-70% मसले बेहतरी की जानिब जा रहे थे, तो शायद मेरे अंदाज़ा कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिवीज़न हो गया। तो कुछ इस बातचीत के हक़ में थे, कुछ बातचीत के हक़ में नहीं थे, इसलिए ये बात मेरे बाद आगे नहीं गई। नहीं, हमने तो ये भी सुना था कि आप एतमाद में लेकर तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत मैंने करके बिल्कुल तमाम को एतमाद में लेके, लेकिन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरी खुशबख्ती है कि मेरे दरमियान साबिक वज़ीर बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया किबला। क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान का जैसा सुलगता हुआ मसला है, अगस्त जैसे ही आता है इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, सिक्योरिटी के मसाइल जो वो बढ़ जाते हैं, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ज़ायरीन को, जो लाखों हज़ारों लोग बलूचिस्तान से गुजर के जाते थे, वो भी नहीं जा पाए। शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में कई सालों से, 2 दहाइयों से तो लैंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन अब रोज़ ब रोज़ ज़्यादा ख़राबतर हो रहा है। उसकी वजह गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ हैं। अगर गवर्नमेंट सही मानों में चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जाता था, तो शायद बहुत से मसले अगर ख़त्म नहीं होते तो कम होते। अब तो हालत ये है कि 5 बजे के बाद बलूचिस्तान में सफ़र नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद है, रोज़ाना जो है ना कहीं वाक़यात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात है वो पहले 2 दहाइयों में कभी इतने ख़राब नहीं हुए थे जो अब हैं। आप एक जमात के सरबराह भी हैं, साबिक वज़ीर आला भी हैं, एक वहाँ के एक बड़े हैं। क्या ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं कि ये चीज़ें बढ़ने की बजाय ख़त्म ना हो तो कम से कम मिनिमाइज़ हो जाए बहुत ज़्यादा? नहीं, हमने गवर्नमेंट्स को, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सिक्योरिटी अदारों को ये तजवीज़ दिए हैं कि आप बलूचिस्तान के लिए मल्टीपल डायमेंशन की जो है स्ट्रेटजी अपनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मिलिटेंट बात करने के मूड में नहीं है, ना सरकार है, इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन आप बेहतर हिकमत अमली से, जैसे अवाम की वोट का हक़ है बलूचिस्तान में, इस 2024 में अवाम को वोट का हक़ नहीं दे दिया। अगर आपके नुमाइंदे वो हकीकी नहीं है तो फिर अवाम पार्लियामेंट पे कैसे ट्रस्ट करे? नंबर 2, बलूचिस्तान सारे जाली हैं जो बैठे हुए हैं। मैं लफ्ज़ जाली इस्तेमाल नहीं कहता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अच्छा, मेजॉरिटी, सब नहीं, मेजॉरिटी भी तो बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है जी हाँ। तो बुनियादी आप वजह समझते हैं कि ये आप 2013 में जब वज़ीर आला भी थे। मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाऊँ प्लीज़। कि इसमें आप मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें अवाम की राय को एहतराम दे देंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानेंगे, आपने जो वहाँ पे सेंसरशिप लगा दिया है वो उनको ख़त्म करेंगे, और स्टूडेंट्स को चार्म दे देंगे, स्कॉलरशिप दे देंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटी देंगे। जो इस वक्त करप्शन का बाजार घर में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा करप्शन बलूचिस्तान में हो रहा है। अच्छा। मैसिव डेवलपमेंट शुरू करेंगे, स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप देंगे, तो तब जाके आस्ता आस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज़ गवर्नमेंट इनमें से एक इकदाम नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपने 2013 में जब नून लीग की हुकूमत थी, आप वहाँ पर चेयर कर रहे थे, सुबह आपके पास था, एक कोशिश हुई थी, आप बाहर गए, एक बड़ी कहते हैं ना, आपने हिकमत अमली के तहत नाराज़ बलोचों से रब्ता भी किया। सुना है कि आप बहुत हद तक करीब भी पहुँच गए थे, तो रुकावट कहाँ बनी कि इतनी बड़ी एफर्ट जो है वो ज़ाय हो गई? मेरे ख्याल में हमें जो भेजा था वो पाकिस्तान की अस्करी और जो है ना सियासी कायदीन ने भेजा था। जब ये 60-70% मसले बेहतरी की जानिब जा रहे थे, तो शायद मेरे अंदाज़ा कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिवीज़न हो गया। तो कुछ इस बातचीत के हक़ में थे, कुछ बातचीत के हक़ में नहीं थे, इसलिए ये बात मेरे बाद आगे नहीं गई। नहीं, हमने तो ये भी सुना था कि आप एतमाद में लेकर तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत मैंने बिल्कुल तमाम को एतमाद में लेके, लेकिन ये डिवीज़न बाद में अंदाज़ा हुआ कि हो गया। राजीव शरीफ साहब राजी नहीं थे? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जो मैंने महसूस की कि अब इख्तिलाफात हैं। अच्छा, तो क्या राहत शरीफ खुद इसके हक़ में था।
बज़ात खुद थे लेकिन नीचे नहीं, मैं मतलब तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि वो इसके हक में था। अच्छा, वो अपने हक में थे। आज भी हम देख रहे हैं कि मिसिंग पर्सन का सर बड़ा मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। लोग बलोच सड़कों पर बैठे हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में भी पिछले 24 दिन में माएँ बहनें जो हैं वहाँ से आई हुई हैं। रियासत का कोई एक नुमाइंदा सिंगल फ़र्द भी उनके पास नहीं पहुँचा। इस क्या कहते हैं, बेहिसी कहें, क्या नाम दें? देखें, ये तो रियासत की बेगानगी है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त लापता अफराद का है। उन लोगों ने एंटी टेररिस्ट बिल भी पास की। अब एंटी टेररिस्ट बिल के में भी ये कि आप उसको अगर रखोगे अपने पास, उसको आप अपने रिश्तेदारों से उसकी मुलाकातें करवाओगे, उसको कोई एसेस दे दोगे ताकि वो आने जाने में उनको तकलीफ़ ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ाना लोग उठाए जा रहे हैं और वो पुराने वाले डगर पे चल रहे हैं। और ये जो बच्चियां आई हुई हैं इस्लामाबाद में या क्वेटे में, वो कर लेते हैं, वो इनको मतलब इग्नोर करते हैं। रियासत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई सही है या गलत है, रियासत को अपना रोल अदा करना चाहिए बहिश्ते एक रियासत के। तो मैं समझता हूँ कि रियासत वो किरदार अदा नहीं कर रहा है। अख्तर जान मेंगल साहब ने भी एहतजाज किया डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी पर, और वो केसेस चल रहे हैं। तीसरी मरतबा उनकी ज़मानत को एक्सटेंड किया जा रहा है और कोई चीज़ अभी तक कहते हैं ना कि वाज़ेह भी नहीं है। इस पर आपकी क्या टेक है? मैं समझता हूँ कि हमने असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि इसमें दो नेशनल पार्टी के भी हमारे दोस्त हैं। गफ़ार कम्बरानी है, इमरान है जो बीसू का साबिक़ा चेयरमैन है, प्लस महरंग है, बीबू है, दूसरे लोग हैं। तो हमने कहा कि इनको छोड़ दो। हमने इनकी रिहाई की मुतालबा फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया। अच्छा, और अभी भी ये माएँ बैठी हुई हैं। कम से कम यहाँ से तो कोई नहीं किया। आप एक बलोचिस्तान की तवाना आवाज़ है। नहीं, मैं तो यकीनन मेरे दोस्त गए हैं उनके पास। ये जो अभी कैंप चल रहा है, जी हाँ, दुरुस्त है। तो अभी आप क्या समझते हैं, जो ज़ायरीन नहीं जा सके, अगर इस तरह का सिलसिला आगे भी बरकरार रहता है तो ये सूबाई जो एक राब्ता है वो तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? देखिए ना, अब मैं बहुत से पॉलिसियों से इनसे इख्तलाफ रखता हूँ जो मौजूदा दौर में कर रहे हैं। चाहे ज़ायरीन का इशू हो या दूसरे इशूज़ हों, इनको आप अवाम से सलाह मशवरा के बाद कर सकते हैं। आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए नहीं कर सकते। अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया हुआ है। स्टेक होल्डर्स को होल्ड किया। आई डोंट थिंक जो हमारी अहले तशी है उनको एतमाद में ले बगैर उन लोगों ने जाके जो है ना ये फैसला किया है। लास्ट टाइम हमने आपको जाती उम्रा देखा, एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी कि आप नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं, और वो खबरें ये भी आई थी कि बलूचिस्तान में आएंगे और बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए किरदार अदा करें। क्या वजह बनी कि अभी तक नहीं आ सकता? आज भी हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग को, मियां नवाज शरीफ को, ख़ास तौर पर जरदारी साहब को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में आके वो बैठ जाएं और इस मसले को खुरे दें और इसको एक बेहतर अंदाज में आगे ले जाएं। शायद इसका कोई ना कोई हल निकल जाए। शायद, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन शायद, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए ना, कोई कोशिश होनी चाहिए। तो जब आप गए थे उन्होंने कोई हामी भरी थी कि मैं आऊँगा? उन लोगों ने कहा कि मैंने जरदारी साहब को भी कहा था, मियाँ साहब को भी कहा था, उन लोगों ने कहा कि हम आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। अगर शफाफ इलेक्शन होते समझते किसी हद तक ये मामला हल होगा? देखिए, शफाफ इलेक्शन में ये होते थे कि अवाम की जो असली नुमाइंदे थे वो आ जाते थे। मसला हल होता है या नहीं होता, लेकिन मसला लोगों का एतमाद जमहूरियत पे, फेडरेशन पे बढ़ जाता था। अभी लोगों का एतमाद जो है ना रोज़ ब रोज़ फेडरेशन पे और जमहूरियत पे दूर हो रहा है। लोग दूर हो रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हमने जो सवाल थे किए, आपने कीमती फीडबैक से ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू सर। नादिर भाई, एक मिनट सर, लव यू सर।